हरे कृष्णा दोस्तों, ये शिवानंद तिवारी जी हैं जो अयोध्या में हैं। आप जानते हैं कि इनका एक चैनल है कल की ऊर्जा। इनको पहले भी आपने देखा होगा अंकिता जी के साथ जो अवेयरनेस चल रहा था अयोध्या में, तो अंकिता जी के साथ थे ये। और खुद कल की प्रचारक हैं जो मेरे साथ अयोध्या में जुड़े हैं। अयोध्या में मैं अब तक आप देख रहे हैं कि अकेले था, लेकिन आज से शिवानंद जी भी अपना सहयोग दे रहे हैं कल की प्रसार करने में, कल की एक परिवर्तन के बारे में लोगों को बताने में। और ये बहुत खुशी भी है, भगवान ने शायद इनको हमारे लिए भेजा है कि संगठित होने के लिए कि चलो एक से भले दो। और आगे आप देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कौन कौन आते हैं। और अयोध्या हम लोग फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं इसलिए कि यहाँ से थोड़ा सा प्रचार प्रसार को एक गति दिया जाए, एक नया आयाम दिया जाए, और फिर यहाँ के बाद हम लोग कहीं और का रुख करेंगे। तो शिवानंद जी से बात करते हैं। और शिवानंद जी आप कोई परिचय की मोहताज नहीं, पहले से ही यूट्यूब पे हैं और काफ़ी बड़े भगवान के भक्त हैं। उनका अपना खुद का रिसर्च भी बहुत है जिससे लाइफ पे लीवे कर सकते हैं। और जो आने वाला समय है उसमें हम लोग उस लेवल का कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। और फिर शिवानंद जी से खुद के बारे में बात करते हैं कि कैसे कल की तरफ इनका रुझान हुआ, इस परिवर्तन के बारे में इन्हें कैसे जाना, फिर उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। शिवानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और कल की अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जी उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शिवानंद तिवारी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा कल की ऊर्जा चैनल है। मैं ओम श्री परमात्मे नमः, मैं परमपिता परमेश्वर परमात्मा के प्रेम और प्रकाश में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परमात्मा से बड़ी शक्ति इस संसार में न कोई है, न होगी और ना कभी हम उसके बगैर रह सकते हैं। और क्योंकि उसकी कृपा, अनुग्रह, आशीर्वाद तो हमारे ऊपर ऑलरेडी बरस ही रहा है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने अपनी आंखें नहीं खोल रखी हैं। जब जैसे कोई सोया है व्यक्ति जब जागता है तब वो देखता है कि कितना सुबह हो गई है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे साथ हुआ, ऐसे बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। और 2020 में हम उसके वो साक्षी भी बन चुके हैं कि कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। ये नहीं कहा है कि मैं इतने वर्ष बाद आता हूँ या अब आता हूँ तब आता हूँ। उसका केवल ये मतलब है कि जब असुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ जाएंगी। और अगर हम गणना भी करें तो चाहे वो लॉ ऑफ वन का हो, लॉ ऑफ वन में भी यही कहा गया है कि जब 75,000 वर्ष का जो युग साइकिल है वो एंडिंग की तरफ है और 25,000 की एक साइकिल है, तो ये थर्ड साइकिल है जिसमें हार्वेस्टिंग होगी। मतलब जिन्होंने अपने ऊपर कार्य किया है वो उसमें एसेंड कर जाएंगे, जिनकी चेतना का स्तर आगे होगा। हमको किसी का जज नहीं बनना है। फ्री विल, इसका यूनिवर्स कैसे काम करता है, फ्री विल की लॉ लगी हुई है। तो मतलब जो आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते, जैसे मैं ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आप चाहे उसको एक्सेप्ट करें या आप उसे रिजेक्ट करें या इग्नोर करें। तो ये तो आपकी अगर कॉन्शियसनेस रेडी है तो आपके अंदर मेरी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो है आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका असेंडिंग प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। तो हम अपने ऊपर अधिक से अधिक कार्य करें जिससे कि जो एनर्जीज़ आ रही हैं, चाहे वो कल्कि की एनर्जी हो, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं सारे उसमें, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो ईसाई हो, सब में एक चीज़ कही गई है कि वो आखिरी अवतार आता है। और वो अवतार कौन है? वो 10-20 तो होगा नहीं, जब एक ही राइज करेगा। जैसे हमने देखा चाहे रावण हो या दुर्योधन जैसी शक्तियाँ हो या कंस जैसी शक्तियाँ, कोई भी तो एक शक्ति राइज करती है। किसकी? वो आसुरी शक्ति है। उसी तरह से जब वो आएंगे तो एक होंगे ना, अनेक थोड़ी ना होंगे। तो चाहे उनको इमाम मेहंदी कहिए, मैत्रेय कहिए या कुछ भी कहिए आप, तो या जीसस सेकंड कमिंग, ठीक। जैसे हम क्या है, होल ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, किसी एक धर्म के नहीं। और ये धर्म का जो कॉन्सेप्ट भी आप देखेंगे कब आया, जब विभिन्न धर्म, जिनको धर्म हम संप्रदाय दे रहे हैं वो विभिन्न धर्म, नहीं तो हमारे लिए क्या धर्म था? हमारे लिए जीने की एक व्यवस्था है, उसी को धर्म कहते हैं। माने जिसको हमने धारण किया हुआ है, जो हमको ये सिखाया गया कि हाँ ये हमारा कर्तव्य है, वही एक तरह से हमारा धर्म हुआ करता था। तो ये धर्म तो कुछ नहीं है उनके लिए। तो अभी भी वो जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जो वो सीड पड़ा हुआ है, बीज पड़ा हुआ है, वो तो सनातन ही है। तो हम सब एक हुए हैं। तो आओ हम सब एक मिल कर के उस परम पिता परमात्मा के प्रेम और प्रकाश का उसका हम अनुभव करें और लोगों को उससे जोड़ें, जिससे ह्यूमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो रेडी हो सके और अपने को एसेंड कर सके।
और बताइए आप, कोई प्रश्न हो तो। आपको कल्कि अवतार का संज्ञान कब हुआ कि हाँ दुनिया में कल्कि अवतार आने वाले हैं, इस तरह क्या? अब इसमें जैसे कल्कि के बारे में मुझे ये अपने हमारे जैसे धर्म ग्रंथों में या इससे मैंने धर्म ग्रंथ का भी जो नॉलेज किया उसमें यही है कि 12,000 के वर्ष का पीरियड ही दिया हुआ है। उसमें कहीं भी संस्कृत श्लोक में इसका जिक्र नहीं है। 4,32,000 का जिक्र कहीं नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने जो देवताओं के वर्ष थे उनको गुणा करके बाई 365 से वो उसको लेकर के आए हैं या 360 से लेकर के आए हैं, तभी वो 4,32,000 पहुंचा है। तो अब 25,000 का हो गया पीरियड। क्योंकि मैंने तो ये जाना था कि हाँ कलयुग के अंत में कल्कि अवतार आते हैं, और धीरे धीरे जब मैंने इसकी रिसर्च चालू किया तो मैं ये क्लियर हो गया कि जब 25,000 का युग पीरियड है और वो एंडिंग पर है, मतलब 2020 से लेकर के और 2030 का जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही क्रूशियल है, संघर्षपूर्ण है और हमको अपने ऊपर कार्य करना है। तो इसलिए मैंने कल्कि का रिसर्च किया, उसमें ये पाया कि हम अंतिम पीरियड में हैं। तो इस तरह मैं कल्कि को ये चीज़ मैं अपने चैनल्स में बार बार कहता हूँ कि मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है, मुझे केवल अपने ऊपर कार्य करना है। जब उनका टाइम आएगा, हाँ ये संभावनाएं अवश्य व्यक्त की जा रही हैं कि 2025 के आसपास वो आ सकते हैं, लेकिन संभावनाएं हैं। अब वो सारा कुछ अपने आप डिसाइड